हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम जिस यहाँ पे रहते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं, इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जिसकी कैपिटल सिटी लखनऊ है। ये वो लखनऊ है जिसे नगमात की सरजमीन कहा जाता था, मगर बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? यही लखनऊ है। वहीं पर एक अल्लाह वाले हैं जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये मखदूम मीना कौन है? ये सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, सरकारे गरीब नवाज के सिलसिले के बुजुर्ग हैं, जिनका जमाना तकरीबन 450 साल पुराना जमाना है। हजरत मखदूम मीना एक आलिम रब्बानी भी है, हसनी हुसैनी सैयद भी है, औलादे गौसे आजम में से है, हजरात हाफिज कुरान भी है, अपने जमाने के मुहद्दिस भी है। एक दहरिया से टकरा जाते हैं, एक चर्च का पादरी टकरा जाता है, एक चर्च का मौलवी टकरा जाता है और कहता है मौलाना ये अकीदा मेरे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में उनका जलवा दिखाया जाता है या तशरीफ ले जाते हैं। आपने फरमाया तेरे समझ में क्यों नहीं आता? कहा मैंने माना कि आपके नबी जिंदा है, आपके नबी अपने कब्र में रोजियां पाते हैं, मगर सुनो सुनो, आपके नबी के मानने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं और एक ही वक्त में न जाने कितने लोग इंतकाल करते होंगे, न जाने कितने लोगों की तजीज़ तकफीन होती होगी। हमें बताओ तुम्हारे नबी तो अकेले हैं, हर कब्र में उनका जलवा कैसे दिखाया जाता है? हजरात वो जमाना मादियत का नहीं था, वो जमाना रूहानियत का था। तो अगर आज का जमाना होता तो उसको टेलीविजन दिखा दिया जाता और बता दिया जाता कि क्रिकेट इंग्लैंड में खेली जा रही है और हर हजारों करोड़ों पर स्क्रीन पर उसके मंजर नजर आ रहे हैं। बता दिया जाता जब मशीन का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा? लेकिन ऐ लोगों, वो जमाना मादियत का जमाना नहीं था, रूहानियत का जमाना था। इसलिए हजरत मखदूम मीना चिश्ती एक इमली के पेड़ के नीचे आराम फरमा है। आप इरशाद फरमाते हैं तू मेरे नाना की बात करता है, मेरे आका की बात करता है, आ उनसे पहले उनके गुलामों के गुलाम को देख ले। आप फरमाते हैं दहरिया जरा अपनी नजरों को उठा और इमली के पत्तों पे डाल। जब दहरिया अपने नजरों को उठाता है और इमली के पत्तों पे डालता है तो हर हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आता है। ये मंजर देखता है तो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है और लखनऊ की गलियों में ऐलान करता है ऐ लोगों, अरे जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो ताजदार मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के दर पर नारे रिसालत, अज़मते सरवरे कौनैन, अज़मते औलियाए किराम, फैज़ाने साहिबे मदार, उर्से जुनैदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ उर्से जुनैदी में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, अब अगर आज सुनने के मूड में हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। हम अकीदत और मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, ये औलादे पैगंबर में से है, ये अल्लाह वाले हैं, ये हजरत अली की औलाद है। अली का घर वो ऐसा घर है जिनके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। इसलिए नबी से प्यार करने वालों, उनसे सफर सरापा कुद्स में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों सुनो, यहाँ आने वाला भीगी पलकों के साथ आता है मगर जब जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ये अल्लाह वाले हैं, ये टूटे हुए दिलों को जोड़ा करते हैं, ये बिगड़ी बनाया करते हैं। मुसलमानों आओ अब जरा हम तारीख के चैप्टर को पलट कर फिर एक वली की खिदमत में ले चलते हैं। याद कर लो हिंदुस्तान पर चिश्तियों की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए जिस देश का शहंशाह अजमेर वाला आका हो, ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। ऐ गरीब नवाज के मानने वालों, ऐ गरीब नवाज के नाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करने वालों, आओ चलो फिर सिलसिले चिश्तिया की तरफ चलते हैं। एक वली है अहमदाबाद शरीफ में चलते हैं, एक वली है जिनका नाम हजरत कुतुब आलम है, ये भी हसनी हुसैनी सैयद है, ये भी औलादे गौसे आजम में से है। हजरात अगर हमें दीन मिला है तो कुरान की अजमत मिली है, अगर दीन की बहारें मिली है तो नबी के शहजादों के सदक़े में मिली है, इस्लाम की बहारें मिली है तो नबी के औलाद के सदक़े में मिली है। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं मम्माता अला
हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो मरेगा तो शहीद होकर के मरेगा। मेरे नबी फरमाते हैं मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। हजरात, ये सैयद लोग हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। आप खुश नसीब हो कि एक सैयद के आस्ताने पर हो, एक नबी ज़ादे के आस्ताने पर हो, फातिमतुज़ ज़हरा के शहजादे के आस्ताने पर हो। आओ इसी कड़ी को फिर चलते हैं। तकरीबन 550 साल पुराने बुजुर्ग हैं जिन्हें हजरत सैयदना कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये कहाँ है? अहमदाबाद शरीफ में है। मगर इनके बारे में मुअर्रिख लिखता है कि ये रहते थे अहमदाबाद में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ पे पढ़ा करते थे, मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन का वाकया है, नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि एक औरत खड़ी हो जाती है और दस्ते सवाल दराज करती है, अर्ज करती है सरकार कई दिन से मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो, कई दिन से मैं जरूरतमंद हूँ, मुझे खाना खिला दो। हजरत सैयदना कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर जब अपने हुजरे में आते हैं तो किया हुआ वादा भूल जाते हैं। ये बशरी तकाजा है, इंसान वादा करके भूल जाया करता है। इसलिए कुतुब आलम जब नमाज इशा पढ़ करके सोते हैं तो जब सुबह होती है तो अपने आप को मदीना तैयबा में नहीं पाते हैं बल्कि हिंदुस्तान में अहमदाबाद में पाते हैं। जब सुबह होती है तो अपनी खादिमा को आवाज देते हैं। एक ज़ईफा औरत आती है, आप फरमाते हैं मुझे भूख की शिद्दत सता रही है, मुझे मीठी रोटी खिला दे। खादिमा आगे बढ़ती है, बावर्ची खाने में जाती है, गोनी से आटा निकालती है, गुड़ तोड़ती है, आटे का खमीर तैयार कर देती है। जब आटे का खमीर तैयार कर लेती है तो हजरत कुतुब के सामने चूल्हा जलाती है, एक तवा रखती है। जब तवा गर्म हो जाता है तो एक रोटी बेलती है और कहती है सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, ये रोटी आपके हवाले कर दो या मदीने की खातून को दे दो। हजरत कुतुब आलम को ताज्जुब तो होता है मगर इशाअत फरमाते हैं हाँ हाँ ये रोटी मदीने की ज़ईफा को खिला दे। ओ मेरे नबी के इल्म को नापने वालों, मेरे नबी के पावर को नापने वालों, वो औलिया अल्लाह के तसर्रुफात को नापने वालों, आओ जरा देखो। एक वली की खातिमा का आलम यह है कि औरत रोटी पकाती है अहमदाबाद में मगर हाथ उठाती है तो मदीना पहुंच जाता है। एक रोटी देती है, औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी देती है, औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी देती है, औरत ने खा लिया। जब 3 रोटियां वो औरत खा लेती है और आसूदा हो जाती है तो 2 रोटियां बचती हैं, हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम दोनों रोटियों को खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फरमाते हैं बताओ ये तेरे अंदर कमाल कैसे पैदा हुआ, ये तेरे अंदर पावर कहां से आया, ये तेरे अंदर बुजुर्गी कहां से आई। अर्ज करती है सरकार ये सारे जलवे तो इसी चौखट के हैं, ये सारे करिश्मे तो इसी दरे दौलत के हैं, ये सारा पावर तो इसी बारगाह का है। का मामला बयान कर, का मामला 40 साल पुराना है। जब आपके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से बच्चे थे और मकतब से पढ़ करके आए थे, उनका कुर्ता गंदा हो गया था, उनका पैरहन गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इनके कपड़े को धो दे। तो जब मैंने कपड़े को धोया तो ऐ मेरे आका उन पानियों में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी, उसमें औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू मिल रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा न किया इन पानियों को मैं गंदी नालियों में डाल दूं, बल्कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और सारे पानी को पी लिया। सरकार जैसे ही पानी मेरे हलक के नीचे से उतरा था, ऐ मेरे आका अल्लाह ने मेरे निगाहों से पर्दे उठा दिए। ऐ मेरे सरकार 7 तबक जमीन को देखा करती हो, 7 तबक आसमान को देखा करता हो। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर है। ये अल्लाह वाले हैं, हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह वालों के दामने करम से वाबस्ता है, अल्लाह वालों के दामने करम से वाबस्ता है। हम कल भी नबी के मानने वाले थे, आज भी नबी के मानने वाले हैं, सुबह क़यामत तक नबी के मानने वाले रहेंगे। और याद कर लो हम मुसलमान हैं और मुसलमान वो होता है जो अपने नबी के इश्क में जीना भी जानता है और अपने नबी के इश्क में मरना भी जानता है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत हैं। आपके बारगाह में जो हाजिर हो ये भी अहले बैत नबूवत से ताल्लुक रखा करते हैं, नबी के औलादे पाक में से है। नबी का घर वो ऐसा घर है जिनके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम
मालूम होता है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, आओ जरा हालात का तकाजा देख लेते हैं, हालात के पेशे नजर देख लेते हैं। आओ जरा कुरान की अजमत को देख लो। हमने तो अहले बैत अतहार का अभी जिक्र किया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत है। अहले बैत की अजमतों को आपने समझ लिया है, अब आओ जरा कुरान की अजमत को समझते हैं, कुरान की शान को समझते हैं। कुरान वो किताब है, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। आओ जरा कुरान को देखते हैं और कुरान की अजमत को समझते हैं। कुरान शाहिद अदल है। लो अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान ऐलान कर रहा है कि कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, पहाड़ जल जाता, पहाड़ राख बन जाता। यानी हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। लेकिन आप सोचते हैं पहाड़ तो एक ताकतवर चीज है जो आतिश जवाला से भी टकराता है, जलजलों से भी टकराता है, तूफानों से भी टकराता है। मगर कुरान कहता है कि अगर पहाड़ पर कुरान के एक आयत को उतार दिया जाता तो पहाड़ जल जाता। मगर आओ जरा मेरे पैगंबर की अजमत को देखो, यही कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता पहाड़ जल जाता। मगर वही कुरान आज हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा पढ़ रहा है। ना तो जबान जल रही है, ना तो सीना जल रहा है, ना तो दिमाग जल रहा है, ना तो कपड़ों में आग लग रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो उलमा बताएंगे, सुनो, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे पैगंबर ने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। इसलिए ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ना कुरान का कोई मिसाल लाया जा सकता है और ना मेरे पैगंबर की कोई मिसाल लाई जा सकती है। हजरात, जिस तरह तमाम अंबिया में मेरे नबी बेमिसाल है, ऐसे तमाम किताबों में सबसे अफजल आला अगर कोई किताब है तो कुरान है। आओ जरा कुरान की अजमत की बात आ गई है तो तारीख का चैप्टर पलट करके दिखा दो। आज मुल्ला जी कहा करते हैं 1.5 फुट की दाढ़ियां हिलाने से कोई साहिब ईमान नहीं हो जाता है। ईमान वाला वो होता है जिसका सीना इश्क़े रसूल का मदीना होता है। यही वजह है ये उलमा कहा करते हैं बदमज़हबों से दूर रहो, बदअकीदों से दूर रहो, ना उनसे रिश्ता करो, ना उनकी बेटियां अपने घर में लाओ, ना अपनी बेटियां उनके घर में लाओ, ना बिरयानी खाओ, ना खिलाओ। आज हम कहते हैं तो डबल ढोलकी बजाने वाले कुछ गद्दार ऐसे हैं जो दोनों तरफ की बातें किया करते हैं। याद कर लो, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या मोहम्मद का बनिया जमाने का राम। नबी से मोहब्बत करने वालों, नारे रिसालत अज़मत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज फैज़ान सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से जुनैदी, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। इसलिए आए लोगों, सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। हक वो है जो सर चढ़ के बोले। हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। जिन उलमा को तुम गालियां होटलों पे बैठ करके देते हो, खुदा की कसम ये वो उलमा है जिनके सदके में तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा मिलता है, जिनके सदके में तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान है, जिनके सदके में तुम्हारे घर में इस्लाम की बहारें हैं। होटलों पे तबसरा करने वालों, अगर ये उलमा ना होते तो आज तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ने वाला कोई ना होता। आओ जरा हालात का पेश नजर बताते हैं। आज मुसलमान इंग्लिश मीडियम का दिलदादा बन गया है। इस्लाम कभी नहीं कहता है कि तालीम ना हासिल करो, हर जबान के तालीम को हासिल करो, हिंदी भी है तालीम हासिल करो, इसलिए कि हमारे देश की भाषा है। लेकिन ऐ लोगों, जो तालीम तुम पर कंपलसरी की गई है वो इल्म दीन है। सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। आज देखा यह जा रहा है, हमारे घर की हमारी बहनें हैं, हमारे घर की हमारी बहनें जब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में भेजने के लिए निकलती है तो सबसे पहले गुस्ल देती है, दूल्हे की तरह सजाती है, पाउडर लगाती है, परफ्यूम्स लगाती है, यूनिफॉर्म पहनाती है, उंगली पकड़ करके बस तक ले जाती है, वैन तक ले जाती है और ले जाकर के बिठा देती है। मगर यही मेरी बहनें हैं जब अपने बच्चे को मकतब में भेजती है तो ठीक से कपड़ा भी नहीं बदलती है, ठीक से मुंह भी नहीं धुलाती है। क्या तुमने समझा है कि तेरे बेटे के सीने पर जो
ٹائی لگائی جا رہی ہے، یہ ٹائی کوئی فیشن کا کپڑا نہیں ہے بلکہ انگریزوں کے یہودیوں کے صلیب کی نشانی ہے۔ تیرے بیٹے کے سینے سے نور ایمان کو چھین کر یہودیوں نے اپنا دھرم مسلط کر دیا ہے، مگر تو نے اسے فیشن سمجھ لیا ہے۔ آج ذرا اسلام کے زمرے میں آ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بن جا، اسلام کا شہزادہ بن جا، اسلام کی شہزادی بن جا۔ ہم تجھ کو بتائیں گے جنت ہے کسے کہتے ہیں۔ آپ بیٹھ ذرا نزدی ہم عشق کے باروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اے اسلام پر کمنٹ کرنے والوں، اے بچوں پر کمنٹ کرنے والوں، اے مولویوں پہ کمنٹ کرنے والوں، کہ تمہیں خبر ہے جب تم جنم لیتے ہو تو اگر تمہارے کان میں اذان بھی اگر دیتے ہیں تو یہی علماء دیتے ہیں، جب تم جوان ہوتے ہو تو نکاح بھی پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی یہی پڑھا کرتے ہیں۔ ارے لوگوں جو زندگی کے تین موڑ پر تمہارے کام آتے ہو ان پہ تبصرہ کرتے نظر آتے ہو، وہ قوم فنا کر دی جاتی ہے جو علماء کا گستاخ ہوتی ہے، جو مولویوں کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ اے امیروں تم کو امیری مبارک ہو، ہم مولویوں کو غریب نواز کی چاکھٹ مبارک ہو، ہم متجد و محبت والے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، نعرہ رسالت، فیضان عطائے رسول، فیضان سیدی سالار مسعود غاوی، عرس جنیدی، زندہ باد زندہ باد۔ آؤ ذرا بتانے کا مقصد یہ ہے، غرض چھپی ہے کوئی احترام کے پیچھے، ضرور ہے کوئی مقصد سلام کے پیچھے۔ تو اپنے شہر کا ہوگا بڑا امیر مگر نماز پڑھنی پڑے گی تجھے امام کے پیچھے۔ تو کتنا بھی اڑی مار لے مگر آئے گا تو میرے پیچھے ہی آئے گا۔ اس لیے او غدار سن، 10 روپیہ اگر کسی مولوی کو دینا تو بیٹ امام سمجھ کر کے نہ دینا، نائب رسول سمجھ کر کے دینا۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفہ میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیر ہے، مگر کشتی میں طوفہ ہو تو کیا الزام طوفہ کا۔ ہم تاریخ کے پاپ کو پلٹ کر عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر کے پھر اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ آؤ ذرا، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی اولاد میں سے حضرت سیدی آقائی مولائی جنید عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے میں نہ جانے کتنے گمگشتگان راہ ہدایت کو کلمہ ملا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس علاقے کی اگر سنیت کی کھیتی ہری ہے تو ان کے قدموں کی برکت ہے، ان کے قدم پڑ چکے تھے، چھو لیا تھا کسی فنکار کے ہاتھوں نے اسے، ورنہ پتھر بھی کہیں تاج محل ہوتا ہے، ہم تو سب کے سب پتھر تھے، مگر ان کی دعا نے ہمیں تاج محل بنا دیا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ ضلوع زمین پر آتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ خدا کی زمین پہ اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے، آؤ ذرا قرآن کی عظمت کو بتاتا ہوا چلو، قرآن کی شان کو بتاتا ہوا چلو۔ آج آیت جہاد کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، آج ٹرپل طلاق کے نام پر مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور یہ بدتمیزی کس نے دیا ہے؟ یہی غیر مقلدین ملا ہے جو اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دیا جائے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ اسی میٹر کو لے کر کے حکومت کا حوصلہ بلند ہوا اور اس نے ٹرپل طلاق کا معاملہ مسلط کرنے کی کوشش کیا ہے۔ او غیر مقلدو سن لو، تمہارا فارمولہ تم کو مبارک ہو، عظمت قرآن ہم کو مبارک ہو۔ آؤ ذرا قرآن کی عظمت کو دیکھتے ہیں، قرآن کی شان کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن کی عظمت کو مٹانے کی جب بات کی گئی ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مرد مجاہد کو پیدا کر دیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہیں قرآن پر معاذ اللہ شراب کو اڈیل کر کے قرآن کی توہین کی گئی ہے، کہیں قرآن کے ورق کو جلا کر کے توہین کی گئی ہے، کہیں قرآن کو معاذ اللہ پیروں سے روک کر کے توہین کی گئی ہے۔ مگر یاد کر لو، ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ ہر ایک لفظ ہے محفوظ اس کا سینوں میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ دعا یہ کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر، چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے، نعرہ رسالت، عظمت سیدنا امام حسین، عرس جنیدی، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات مائک کی آواز سن رہے ہو، ذرا کوشش اور کیجئے۔ آپریٹر صاحب بڑی دعائیں دوں گا، دعاؤں کو لے کر کے آپ کے شہر محبت میں آئے ہیں، آپ ہی میرا ساتھ دیجئے ورنہ مجھے آپ کی تعریف کرنی پڑے گی۔
ऊपर से देखो तो कितनी हसीन, अंदर से देखो तो बिगड़ी मशीन। अब जरा आप ही जरा बोलो सुभान अल्लाह। आओ अकीदत और मोहब्बत वाले आओ, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू किया है। आओ जरा कुरान की अजमत को देखो। कुरान वो किताब है, कुरान वो अजीम शान किताब है कि अगर आसेफ ज़दा मकानों में पढ़ा जाए तो आसेफ का खात्मा हो जाता है। कुरान वो किताब है जिसके आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी हो, कुरान की जियारत करे अल्लाह नूर अता कर देगा। कुरान वो किताब है जिस घर में खैर बरकत का नुज़ूल ना हो रहा हो, कुरान की तिलावत किया जाए वहां अल्लाह खैर बरकत का नुज़ूल करेगा। लेकिन आओ जरा कुरान को बताता हुआ चलो। कुरान मेरे नबी के जमाने में किताब की शक्ल में नहीं था। अब यही एक फॉर्मूला बताकर उन लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं हर चीज बिदात है और हर बिदात गुमराही है। जो नबी के जमाने में नहीं था आज हो रहा है, वो बिदात गुमराही है। हमने चादर चढ़ाया तो बुरा मान गए, हमने फूल पेश किया तो बुरा मान गए। कहते हैं नबी के जमाने में ऐसा नहीं हुआ था, तुम करते हो। तो आओ अगर हर चीज गुमराही है तो आओ जरा एक बात तुम्हें बताता हुआ चलो। मेरे पैगंबर के जमाने में कुरान कहां था? कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। किताब की शक्ल में कब दिया गया? एक जंग हुई है जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। ये वो जंग है जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई लड़ी गई थी और मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम भेजा गया था। लेकिन ऐ लोगों, उसी जंग में 700 हाफिजों को कत्ल कर दिया गया था। 700 हाफिज शहीद हो गए थे। ये खबर सुनकर हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर ऐसे ही कुरान की, अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसको ना तो मेरे करने के लिए कुरान की कोई आयत साबित है और ना ही कोई हदीस है। तो हजरत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर आयत नहीं है, हदीस नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। इतना सुनते हैं तो सिद्दीक़ अकबर मचल जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक़ के सीने को रोशन कर दिया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर है कातिबीने वही को बुलाते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जब पैगंबर के जमाने में जब कुरान उतरता था वो लोग लिखा करते थे। उन्हीं कातिबीने वही को बुलाया जाता है, उन्हीं राइटरों को बुलाया जाता है और कुरान को इकट्ठा किया जाता है, कुरान को तरतीब दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, जरा आओ देखो, अज़मत कुरान के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है। लेकिन आओ, जब भी कुरान को मिटाने की कोशिश की गई है तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए कोई न कोई मर्द मुजाहिद पैदा कर दिया है। चलो 25 साल पुराना ये वाक़े की तरफ मैं आपके ज़हन को ले चलता हूँ। ये वो अमेरिका है जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपनी तहजीब पे नाज करता है। ये वो अमेरिका है जिसकी औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपनी तहजीब पे नाज करता है। ये वही अमेरिका है जिसने दुनिया में बेहयाई पैदा की है, जिसने उरियानियत पैदा किया है, जिसने बेहयाई का जन्म दिया है, वही अमेरिका का वाकया है। एक हॉस्पिटल का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।